नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों का पारा चढ़ गया है। चुनावी जंग जीतने के लिए सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से ताकत दिखाने में लग गई है। जहां विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर पलटवार भी हो रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी। संजय निषाद जी, न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। आजकल आप नाराज बहुत हैं क्या? नाराज, सरकार से नाराजगी चल रही है क्या? देखिए, मेरे समाज के लोग नाराज हैं और समाज की नाराजगी का बताना हमारा काम। मैं तो वकील हूँ। वकील का काम है अपने दलील के साथ अपील करना और जज का काम है दलील को देखे और अपील को स्वीकार करे, उस पर फैसला सुनाए। हम कह रहे जब जज जो आज के दिन में जज हैं योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी, जब खुद ही उनकी जब सरकार विपक्ष में थे तो दर्जन भर बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में आवाज़ उठाई थी संसद में कि नहीं, निषाद केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, अनुसूचित जाति है, पिछली ये सरकारें लोग बेईमान हैं। आज के दिन में जब 2022 में हमने 21 में लास्ट में तो उनको पत्र दिया, जब माननीय गृह मंत्री लखनऊ गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई, उसमें एक पत्र दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति हकदार हैं। मैं सेंसस में 1961 में हमारी गणना हुई थी, केवट मल्ला माझी मझवार हैं, उत्तरा दक्षिणा मोची रजक बैठक कनौजिया धोबी हैं। ये सेंसस में 1961 है। संविधान के जो अनुसूचित जातियां हैं 10 अगस्त 1950 को ये राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित हैं। ये आरक्षण भीख नहीं बल्कि हक है। देश को आज़ाद कराने वाली जातियां 24 कैरेट राष्ट्रवादी वफादार हैं। ये गद्दार नहीं है, ये देश के लिए गरीब भले हैं, ये वफादार पुत्र हैं। ये इनका हक बनता है। देश की आज़ादी में जमीन जायदाद छीन ली गई। ये भूमि ने आज 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा, 15 करोड़ उत्तर प्रदेश में जाए। ये कौन लोग हैं? वही जिनकी जमीन जायदाद अंग्रेजों ने छीना। तो अगर उनको अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, इलाज, तो उनका संवैधानिक अधिकार भी दे दिया जाए। जैसे अपर कास्ट को 10% दिया, महिलाओं को दिया। जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे, जब संविधान में लिखा कि केवट मल्ला का बेटा, माझी का बेटा स्कूल जाएगा, सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित होगी, हर क्षेत्र में है। भाई 28 लाख नौकरी है, 14 लाख नौकरी रिजर्व है। ये पहले सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है। मैं इसको एक लाइन का पूरा हो जाने दीजिए। जो वोट दे रहा उनका हिस्सा मिला। आपसे सवाल है, इसके लिए आप पार्टी का जो वादा था, जो एजेंडा था, वो लागू हो, याद कराना हमारा काम है। मित्र होने के नाते निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिना तेल साबुन के मन निर्मल हो जाए। आरक्षण के मुद्दे पर अभी आप देखे होंगे कि झूठ बोला सपा कांग्रेस ने, लेकिन आज के दिन में देखे होंगे कि बहुत नुकसान हुआ 43 सीट। तो आरक्षण बड़ा सेंसिटिव मामला है। जिस समुदाय की आवाज़ खुद योगी जी थे, भारतीय जनता पार्टी मछुआ विजन में थी, तो उस मुद्दे को आज उनके एजेंडे को लागू करें, क्योंकि अब 10% आरक्षण अपर कास्ट, महिलाओं का 33 हो गया। अगर रामचरित्र निषाद को दिल्ली से ले जाकर अगर मछली शहर अनुसूचित जाति सीट से सांसद बना सकते हैं, तो जमुना इस पार दिल्ली में हम अनुसूचित हैं, उस पार हम क्यों नहीं अनुसूचित? हम हैं संविधान में, तो हमें बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। हमें बंटवारा नहीं चाहिए। जब राज्यपाल ने कह दिया 31 दिसंबर 2016 को कि केवट मल्ला माझी कश्यप कहार धीमर एक बार प्रथम बंद राजभर जो है भर प्रजापति, ये नहीं है पिछड़ी, हम नहीं खाएंगे खिचड़ी, ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं, इनको ओबीसी में नई सूची जारी की जाए। तो मेरा 9% ओबीसी से काटा जाए और एससी में लगाकर उसको एससी का प्रमाण पत्र। तो पहले तो लिस्टिंग तो हो आप लोगों की कि आप लोग लिस्टिंग पहले से 1931 से भाई 1931 से, ये मतलब केंद्र की तरफ से है लिस्टिंग है। 30 नंबर पर धोबी है, 53 नंबर पर मझवार। हम लिस्टिंग में हैं। हमारा नाम इन लोगों ने धोखे से ओबीसी में डाला था और उस लिस्टिंग में आज के दिन में केवट मल्ला माझी पर्यायवाची जाति। डाला कौन था? मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि सरकार, जब हम देश को आज़ाद कराया गया, जब संविधान बना, तो सभी राज्य सरकारों को नोटिफिकेशन मंगाया था। 74/40 1950 से फाइल है। तो जब संविधान में लिख दिया केवट मल्ला माझी मझवार है, उत्तरा दक्षिणा मोची हैं और रजक बैठा कनौजिया धोबी है, तो 66 समूह है। तो 66 समूह का मिलना चाहिए कि खाली 2 ही समूह का मिलेगा? खाली लेदरमैन और वाशरमैन का मिलेगा, फिशरमैन का नहीं मिलेगा। डाला कौन था? सपा कांग्रेस ने। यहाँ केंद्र में फाइल जाए, यहाँ मुकुल, ये तो मेन तो केंद्र सरकार का था ना। नहीं, हम कह रहे हैं मुकुल वासनी और शैलजा ने उस फाइल को लाया, गायब कर इन जातियों के साथ धोखा किया। ओबीसी की जब लिस्ट बन रही थी, उत्तर प्रदेश में ओबीसी की लिस्ट में एक चीज समझाते चलिए दर्शकों
दर्शकों को, लिस्टिंग का अधिकार केंद्र का है कि राज्य का है? केंद्र ने लिस्ट बना रखी है। राज्य में जब देखिए केंद्र कहता है कि अनुसूचित जाति में मझवार हैं पूरे देश में, हम और राज्यों में मझवार हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ बेईमान आ गए, उन्होंने कह दिया। नहीं, एक चीज बताइए, आप कब से हैं सरकार के साथ? वही उसी कह रहा हूं कि उत्तर देखिए दिल्ली कहता है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950, ये 10 अगस्त 1950 को हम निश्चित है। हम 53 नंबर पर मझवार है, 66 नंबर पर तुरैया है। शिल्पकार 65 में शिल्पकार लिख दिया है इन्होंने उत्तराखंड में, शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह। उत्तर प्रदेश में लिखा मझवार जाति ने जातियों का समूह। 1994 में सपा की सरकार कांग्रेस मिलके थे, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 SC/ST OBC उसमें लिख दिया कि केवट मल्लाह माझी और मझवार प्रजापति कुम्हार ये सब पिछड़ी है, ये खाएं खिचड़ी। लेकिन जब हमने आंदोलन किया, आप एक चीज क्लियर करते हैं। आप पूर्ववर्ती सरकारों को तो बोल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब जब से आप साथ में हैं, आपको क्या मिला है? भाई हमको देखे 25/12/2016 को एक शासनादेश हुआ कि जातियां पिछड़ी है। जब मैंने रेल रोका, सड़क रोका, हमने कहा नो एनी हेल्प फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST, तो हमारे राज्य नाम को डालना OBC में गलत है, गैर संवैधानिक है। 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने कह दिया ये संशोधित करो, संशोधित कर दिया। अधिसूचना, देश सब सूचना से नहीं अधिसूचना से चलता, अधिनियम से। जब राज्यपाल के अधिनियम जो है 25 दिसंबर 2016 का अधिनियम लागू है, तो जब 5 दिन बाद उन्होंने संशोधित कर दिया कि अभी ये जातियां केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहार धीवर एक बार प्रथम तुरैया भर राजभर प्रजापति अब नहीं है पिछड़ी, इनको लिस्ट से निकालो, नई लिस्ट बनाओ, ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो संशोधित अधिनियम लागू होना चाहिए, ये दोष भाजपा का है। हम कह रहे हैं कि इसको लागू कर दे। चीज ये बताइए, 10 साल हो गए ना? हम तो 4.5 साल से हैं जी। नहीं, हम सरकार को बने 10 साल हो गए, 4.5 साल से आप हैं। पहले मैं सवाल ये है कि तब नहीं चिंता हुई, तो अब कैसे चिंता हो जाएगी? मैं देखो सड़क पर था, अब सदन में बोलता हूँ, और सदन में भी बोलता हूँ कि भाई देखो ये सपा कांग्रेस बेईमान थी, ये बेईमान धोखा दी और धोखा खा गई। आप तो ईमानदार के पास, मैंने कहा भाजपा भी अगर बेईमान हो धोखा देगी, धोखा खाएगी। आज भी मैं कहता हूँ ये से प्रेशर पॉलिटिक्स ना कहे कि आप कह रहे हैं कि हम कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। मैंने सदन हुआ तब भी आवाज, देखिए आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का योगी जी का वो वीडियो, वो योगी जी जब मैं रेल आंदोलन किया, जो जेल गए, सपा ने हम लोगों को जेल भेजवाई, उस समय योगी जी हमारे लिए आंदोलन धरना देते थे। ये अनुसूचित जाति जब 2000 जो है 7 जून 2015 को, तो जब हम कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए योगी जी धरना देते थे, तो कम से कम हम मुख्यमंत्री हैं और माननीय प्रधान गृह मंत्री हैं, तो 10% अगड़ों का हो सकता है, महिलाओं का 30% हो सकता है। तो हमारा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार हम जो सभी 99% जो है OBC पर मिल्कमैन का कब्जा है। आपकी सारी मांगे जायज हैं। मैं कह रहा हूं आज के दिन में हमारा हिस्सा कह रहे ठीक है, लेकिन जिसको देना है वो तो तैयार हो ना पहले। तो हम कह रहे तैयार, समाज तैयार कर रहे हैं। इस देश में अब डंडे से नहीं झंडे से मिलता है हिस्सा। अब जो है बोली से, गोली से नहीं बोली से है। जय निषाद राज बोली। आज के दिन में अब बंदूक में नहीं ताकत, बटन में ताकत है। तो जिस तरीके से दलितों ने 10 हर बूथ पर 10 यूथ खड़ा किया, यादवों ने 10 यूथ खड़ा किया, तो हर पुलिस बूथ पर 10 यूथ उनका नौकरी में है। आज देखो 6.5 लाख नौकरी वो भी SC का उनके पास है, 7.5 लाख उनके पास। अगर गिनेंगे तो हर बूथ पर 10-11 नौकरी। तो अगुवाई तो आप कर रहे हैं। आज भी हमारे बूथ पर खड़ा हो रहे हैं। अगुवाई तो आप कर रहे हैं। अरे यूथ खड़ा हो रहे हैं, आए न परसों अपना डंडा झंडा लेके तख्ती लेके आ रहे हैं ना। गाना भी बजा है उसमें, वो अखाड़े पहलवान। अच्छा, गाना कौन सा था उसमें? गाना बजा है। लोग अपना कार्यकर्ता है। हम कह रहे हैं जिसकी संख्या पौवा भर है वो पावर पैसे पर और आ सकता है, जिसका संख्या झुआ भर हो वो पौवा पी के पाम थोड़ी जाएगा। तो अब तो हमारा समाज कहता भैया अब हमें पौवा नहीं चाहिए, पावर चाहिए, हमें संवैधानिक अधिकार चाहिए, संविधान बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। एक चीज बता दीजिए आप हमसे मंत्री साहब कि 4.5 साल में आपने किस तरीके से बातें की और क्या बातें हुई? हमें याद है कि चुनाव से पहले बाकायदा आप गोरखपुर में मुलाकात हुई थी 22 के चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी साथ अमित शाह से आया 2019 में और उन्होंने कहा समय आएगा तो तुम्हारा भी हो जाएगा, धैर्य रखो, बड़े काम। लेकिन 22 में तो बात हुई थी ना अमित शाह। 21 में जब माननीय गृह मंत्री लखनऊ गए तो हजारों की, गोरखपुर में भी बुला के मुलाकात हुई। लखनऊ में जब गए रैली में माननीय गृह मंत्री, तो कई हजार लाखों लोगों ने एक ही आवाज दिया कि मेरा आरक्षण हो। माननीय गृह मंत्री ने निर्देश दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र भेजा RGI को, RGI ने एक्सेप्ट किया, गृह मुख्यमंत्री ने भेजा कि भैया केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति
जाते हैं हकदार हैं। सेंसस मैनुअल 1961 की गिनती हुई, उन 1961 में 70 लाख थे, 7,000 कर दिया। इसका दिशा निर्देश RGI तय करती है कौन SC है कौन OBC है। तो RGI ने उसको एक्सेप्ट किया, नहीं लिख रहे तो माननीय गृह मंत्री से कहा, तो गृह मंत्री ने बोला कि डाटा नहीं, सही बात लिखो। हमने कहा ये अधिकारी वोट नहीं मांगने जाएंगे, ये समाज वोट देगा, पार्टी वोट डलवाएगी, कार्यकर्ता वोट डलवाएंगे, अब पूरा वोट मिलेगा। तो RGI ने लिखा कि केवट मल्ला माझी मझवार हैं, अनुसूचित जाति हैं, 53 नंबर पर हमारे यहाँ सेंसस मैनुअल में गिनती हुई। लेकिन इस समय सामाजिक न्याय मंत्रालय नोडल विभाग है, इसलिए वो दिशा निर्देश जारी करे। तो इसके मतलब हमारे पास प्रमाणिक दस्तावेज आ गया कि हम केवट मल्ला माझी मझवार हैं। तो धैर्य तो होना चाहिए। तो भाई गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी कहती है भाई राष्ट्रवादी सोच के आप लोग हो, थोड़ा राष्ट्र के मुद्दे, अर्थव्यवस्था है, धारा 370, राम मंदिर है। तो हमने कहा भाई सब हो जाए। अब नंबर है भाई, निषादों का नंबर है, महिलाओं का हो गया, अपर कास्ट का हो गया, नहीं निषादों का दे दें। मैंने कहा ना पिछले साल नदी का जो बेल्ट था आरक्षण के नाम पर मोदी के वीडियो को काट कर पेश किया योगी जी माननीय गृह मंत्री का, लेकिन समाज ने उसको सही मान लिया कि कह दिया नहीं आरक्षण भाजपा नहीं देना चाहती है, ये वो वीडियो उल्टा चला है नरेटिव, लेकिन सही वैसा नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी अब आरक्षण देने शुरू की है, तो हमको लगता है निषादों को भी आरक्षण सरकार बनी। अब कहे अब 27 चुनाव में जा रहे हैं और 4.5 साल हो ही गए, अब जाके आप मुद्दा उठा रहे, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। नहीं एक बात सुनिए, बात तो सुनिए। लेकिन अब आप कह रहे लोग सड़क पर आए, अब हमारे लोग सड़क कैबिनेट मंत्री पद से कह रहे हैं कि चला जाए हमें कोई गम नहीं है। एक्चुअल में जो क्या कहीं रास्ता देख लिया, कहेंगे आज चश्मा आप जो लगा के आए उसमें लाल रंग भी दिखाई दे रहा है, और लाल रंग लाल तो मैरून रंग है, क्रांतिकारी है। और क्रांतिकारी डॉक्टर संजय कलाओं कोई नहीं उठाता, समाजवादी पार्टी का नहीं कहते हैं तो हरे रंग वाले की आवाज उठाते हैं ना, हरे रंग वालों के लिए सदन में बोलते हैं। कभी समाजवादी पार्टी कही कि भाई 31 दिसंबर 2016 को मैंने शासनादेश जारी कराया, नोटिफिकेशन राष्ट्रपति से कि निषादों का 9% OBC से खारिज हो, अनुसूचित में प्रमाण पत्र जोड़कर जारी हो 31%। ये तो कभी नहीं आवाज उठाई। ये क्रांतिकारी रंग है, और ये क्रांतिकारी रंग हमारे लोगों का, ये मार्शल कौम है, उजड़ा कौम है, ये भूमिहीन कौम है, और ये देश को आज़ाद कराने वाला ये वफादार कौम है। आज के दिन में मैं इनका नेता वकील हूँ, सड़क पर था, अब सदन में, जब भी सदन में मौका मिला है मैं आवाज़ उठाया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सहयोग किया है, बल्कि विपक्ष के लोग इसका विरोध करते रहे, बोलने नहीं देते। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के दिन में हमेशा आवाज़ उठती है जब भी मुख्यमंत्री पहला व्यक्ति हूँ जो प्रधानमंत्री को कागज भी सौंपा, ज्ञापन हमारे उन्होंने खुद मांगते हैं भाई तुम्हारा कागज लाओ, धैर्य रखो, समय होने पर हो जाएगा। हमको लगता है अब समय है, क्योंकि इन्हीं के नेता, तो समय चुनाव का है, तो आपकी मांगों का समय इन्हीं के नेता हैं जो भाजपा में है, छोटे भाई नेता हैं जो जिनकी दाल रोटी उनके उसी पर चलती है। ऐसे तमाम नेता हैं निषादों के जिनकी दाल रोटी चलाने वाले क्या हैं। आपसे भी बड़े हैं क्या निषादों के नेता? अरे हमें तो नहीं, कोई नहीं बड़ा है ना, लेकिन वो जाके कहते हैं कि साहब अरे वो मलाई खा रहे हैं, आरक्षण मंत्री हो गए, आरक्षण भूल गए। तो हम भूल, मैं तो हम कहता है आरक्षण, हम अगर ऐसी बात है तो मंत्रालय ले लो, आरक्षण लिख दो। हमारे लोगों, मैं जिसके लिए पैदा हुआ, इतना बड़ा त्याग करेंगे? अरे हमको जो मंत्री, हम तो संतरी हैं, हमारे कार्यकर्ता मंत्री हैं, हम तो उनके ही बीच में रहते हैं। हम तो कोठी पर हमको लगता है कि पूरे 4 साल में हमको 40-50 दिन भी नहीं रहे होंगे, हम तो हमेशा उनके बीच में रहता हूँ। ये आज के दिन में ये हमारे समाज के लोगों की, ये कैबिनेट में एक ही जिला है आप लोगों का, हिसाब किताब एक ही, तो मिलना जुलना कार्यक्रम में देखते हैं, एक ही साथ रहते हैं। कि जब बजट जाता है दिल्ली से तो 60% सब्सिडी महिलाओं का, SC का है। पूरे देश में निषाद 60% जो है अनुदान पाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के निषाद 40% पाते हैं। ये बताइए, जमुना इस पार अनुसूचित जाति में हम रामचरित्र निषाद जाके मछली शहर से चुनाव लड़ेंगे, और जमुना उस पार निषादों का क्या दोष है? इतने दोष है ना, राम को पार उतारा है, इतने दोष है ना, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा है, इतने दोष है ना, मुगलों को मौत के घाट उतारा है, देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया है। ये दोष का है क्या? हम कह रहे पहला हक आरक्षण पर निषादों का मिलना चाहिए। अगर राम के आदर्शों पर भारतीय जनता पार्टी, उनके जो आत्म बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं, उन्होंने बुलाया था राज्याभिषेक में और एक सम्मान बढ़ाया था। तो ये उजड़ी कौम है, ये निचली कौम है, इनके साथ व्यवहार हुआ है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी। पहले भी एकलव्य के समय उनको नहीं पढ़ने दिया गया। ये संविधान जब बन रहा था ये दलील आई थी। तो आज के दिन में संविधान जब लिखा गया तब ये नाम आए थे कि 53 नंबर पर मझवार हैं और 66 पर तुरैया। अच्छा, ऐसा तो नहीं है 4.5 हो गया, 4.5 साल हो गया आपके समाज को लगने लगा, अब आप मंत्री पद त्यागने की बात कह रहे हैं,
फिर उन्हें न लगे कि देखिए पिछले कुछ ना कर पाए। मैंने पिछले साल भी कहा, नाव डगमगा तो नहीं रही है साल क्या? भी कहा था हमारी नाव, जिस नाव में निषाद बैठता है कभी डूबने नहीं देता है, बल्कि उठा के फेंक देता जो छेदा करता है। तो जो नाव में बैठे कांग्रेस वाले उसको डुबा रहे थे, उठा के फेंक दिया निषादों ने। सपा की वही दशा हुई, जो निषादों के साथ धोखा किया वो वापस। देखो निषाद हैं, नाव को खड़ा करके बीच धारे में अपना मल्लाही वसूलते हैं, लेकिन भगवान राम से तो वसूला नहीं, बिना मल्लाही पार किया। तो आज के दिन में समय है कि ये तो दिए थे ना राम जी ने पार कराने के लिए, लेकिन आपको तो मिला ही नहीं अभी तक। अरे मिला, निषाद राज का किला बना, 56 नहीं, जो हक की बात कर रहे हैं। नहीं देखो, पहले सम्मान बड़ा होता है, पहले इसको डोमिनेंट का मूर्ति थी, सोच विकसित हुई है। निषाद राज भगवान राम के साथ निषाद राज का हो गया। मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग हुआ, उत्तर प्रदेश में अलग हुआ। सबसे पहले 61,000 करोड़ रुपया दिया गया इनके विकास के लिए, इनके शिक्षा के लिए पैसा, इनके बेटी की शादी के लिए, इनके लिए इलाज के लिए पैसा, इनके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, आधुनिकीकरण के लिए इलाज। तो ये चीज़ें तब संभव हुई कि जब हम लोगों ने आंदोलन किया और मोदी, योगी, अमित शाह जी जैसे लोगों ने केंद्र में मत्स्य मंत्रालय हुआ, यहाँ हुआ, पहला हमको लगता है मंत्रालय लग हुआ, और हमें अवसर मिला है कि हम इनकी वकालत करते हैं। मैं वकील भाई, जज हुआ है, हमारा तो सुन ही नहीं रहे आपकी। हम कब समय आएगा हम तो दलील के साथ अपील करेंगे। अपील करेंगे तो नहीं सुनी कांग्रेस, नहीं सुनी बसपा, नहीं सुनी जो है, तो सुनना तो पड़ेगा। नहीं, सुनना तो पड़ेगा। अब तक तो सुन लेता ना, ऐसा नहीं कि लोगों को लगे कि ये तो चुनावी माहौल बना रहे हैं। चुनावी माहौल नहीं है, ये गलत है। हम तो हमेशा जब भी मिले बोले, जब भी सदन में आवाज उठाए हैं। हमको लगता है 4.5 साल से जितना बार भी सदन चला होगा, हमारे वीडियो हर समय के विधानसभा को उठा कर देख लीजिए, ऐसा नहीं है। और हर मंचों पर एक ही बात होती है कि मेरा बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। ये हमारा हक, आरक्षण जो है हमारा भीख नहीं है, हमारे पुरखों के मौत, फांसी पर चढ़ने का अंजाम है, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने का है। 12 अक्टूबर 1871 के क्रिमिनल काज घोषित जातियां हैं, कानून से हमारी जमीन जायदाद छीन ली गई है। हम देश में आज के दिन में जो है ये उजड़े लोग हैं, बिछड़े लोग हैं। ये हम आज अधिसूचित जाति है, क्रिमिनल ट्राइब साइट इंक्वायरी कमेटी अंथा समन्वयकार कहती है, इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। ये निषाद जो है मार्शल कौम है, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाला है, उसको कूड़ेदान में डाल दिया, कांग्रेस गायब हो गई। आज के दिन में आज चल रहा ना, हम कह रहे हैं कि एक बात बताइए मंत्री साहब, कि आप कहते हैं पहचान हमें इन सालों में, कुछ सालों में मिली है। अखिलेश यादव तो बहुत पहले कह चुके थे, आपके पुत्र साहब को उन्होंने संसद भेजा था, कह रहे हैं हमने तो तभी पहचान दिला दी थी। अरे हम कह रहे हैं, अब क्यों हम कह रहे हैं आज के दिन में कि सपा, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, ये संयुक्त उम्मीदवार होकर हम लोग आए थे। और चूँकि 2017 में जब उनसे मिला, उनसे मैंने 12 सीट ऐसी मांगी थी कि जो कभी नहीं जीतते थे, उन्होंने बुलाया था। लेकिन वो वही कहते हैं ना कि सलाहकार कैसा है भाई, अर्जुन जैसा, कृष्ण जैसा सलाहकार था तब अर्जुन युद्ध जीते थे। तो सलाहकारों ने उनको सलाह दे दिया है, निषाद कुछ नहीं है, डॉक्टर संजय कुछ नहीं है। तो पता चला हम तो कैडराइज आदमी, हम तो भाई आदमी को नीचे से लेकर संगठनात्मक आदमी, हमारे कैडर यहाँ से लेके गांव तक है। देखो झंडा टोपी लेके अखाड़े वाले पहलवान अभी आए थे, परसों आप देखे होंगे, ताल से ताल कटोरा आए, अभी आए थे। वो अभी सड़क पर आएंगे, आज नहीं कल, अभी संविधान को घुराए। अपनी सरकार के खिलाफ 2019 में वो हमारे सड़क पर उतर जाएंगे। 2018 में संपर्क में आए। हमने कहा भाई आप लोग तो बेईमान आदमी हो, आप तो हारी हुई से अपने हमको मारने के चक्कर में अपने मर गए 2017 में। 2018 में हम लोग मिलकर गोरखपुर, नहीं बेईमान नहीं, अभी कुछ दिन पहले तो उनका ये दर्द भी छलका। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, चारों उपचुनाव हमने जितवाया था। समाजवादी पार्टी डूब गई थी, कुछ नहीं थी। आप समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं बेईमान है, लेकिन उनका कहना है कि देखिए बेईमान इसलिए कहूंगा कि नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वो बेईमान लोग, उनके सलाहकार हैं, वो ऐसा सलाह देते हैं कि वो आकलन क्षमता सही नहीं है। नतीजा 2017 में हार गए। 2018 में जब उपचुनाव में आए तो हम लोगों ने उसको वादा किया कि 2019 में हम लड़ेंगे महाराजगंज और पीस पार्टी लड़ेगी डुमरियागंज। लेकिन दोनों जगहों पर इन लोगों ने वो काम नहीं किया और हमको कहे नहीं गोरखपुर लड़ो, आप अपने सिंबल छोड़ दीजिए, हमको अपना। हमने कहा देखो निषाद पार्टी है झंडा, हमारे लोगों ने कसम खा लिया कि अब नहीं उठाएंगे बेईमानों का झंडा, अब नहीं खाएंगे डंडा, नहीं बनेंगे अंधा, बंद कराएंगे धंधा, लेंगे अपना मोटा डंडा, उसमें जय निषाद राज का झंडा, अब नहीं खाएंगे पीठ पर डंडा, बंद कराएंगे धंधा। तो मैं अपनी पार्टी का चुनाव लड़ूंगा, अपनी पार्टी से चाहे MLC बनूं चाहे कुछ भी बनूं, मैं खाली पार्टी, झंडा, टोपी, ये 5 हथियार लेके चलूंगा। तो आज 2018 में
हुई जीत जो है, मैंने बताया ना, चारों उपचुनाव भाजपा हार गई थी, फिर ऐतिहासिक जीत हुई। लेकिन इन लोगों को लगा नहीं हमने जीत लिया। हम लोगों को 2019 में देख लो, मैं जब मोदी के साथ आ गया, 2022 में देखो योगी सरकार 2 आ गई, तो है ना, हम लोगों के पास है, हम 99% वोट ट्रांसफर होता निषादों का। हम सही बात कहते हैं कि हम मित्र हैं भगवान राम के आत्माल का, हम लोग मर्यादित लोग हैं, हम लोग मर्यादित बात करते हैं, मर्यादित तरीके से मैं बता दिया कि भारतीय जनता गले लगाया लेकिन हक नहीं दिया, अधिकार नहीं। अरे अब तो देखो आज के दिन में उनका काम है कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श है तो उनके आदर्श निषाद राज है, उनके वंशजों का उजड़े लोग हैं, उनका संविधान में हक मिल जाए। आपका कहना है कि आपने निषाद राज का आचरण बता दिया है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आचरण का पालन करना हो। निश्चित देखिए आज के दिन में अगर निषाद इनको एक मुश्त, देखो कभी दूसरा सरकार नहीं आती, जब से मैं आए योगी 2 आई, देखो आप सब ने, फिर 2024, तो आज के दिन में योगी 3 आएगी नहीं, आएगी क्यों आप लोग मतलब आएगी। देखो केंद्र में सरकार है भाजपा के, राज्य में सरकार है, हमारे मुद्दे यहीं सल होने हैं, दूर दूर तक कहीं किसी की केंद्र में सरकार नहीं आने वाली है और न तो अभी क्षेत्रीय दल कहीं आने वाला। हमको अपने संदेश को पहुंचाना है, हमको बत पहुंचा दिया। लेकिन अगर उधर से ऑफर आएगा तो चलेंगे, उनके साथ होंगे। हम कह रहे हैं उनको, अगर ऑफर की बात नहीं है, वो अपना सब कुछ ऑफ करें और ईमानदारी से कहें कि मैं 9% ओबीसी से खारिज करा रहा हूं, अपना शासनादेश 31 दिसंबर 2016 का लागू करा रहा हूं कि ओबीसी से 9% खारिज करो, अति पिछड़ी जातियों का 9% एससी में जोड़कर उनका मझवार तुरहा शिल्पकार का प्रमाण पत्र जारी करो। अगर ये बोलते हैं तो विचार किया जाएगा, नहीं बोलते हैं तो किसी के दिल में है कहीं कुछ नहीं। हम कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो जो आरक्षण के मुद्दे जो रहेगा उसके साथ, तो आरक्षण का मुद्दा ही है ना कि मेरा नाम ओबीसी से बेईमानी से उसमें पड़ गया, उसमें से खारिज होकर एससी में आएगा, बहन जी हमारा विरोध नहीं करेंगे। ये भी देखो सब पे बेईमानी के लिए भी लगा, सामाजिक नहीं वो ठीक है, लेकिन जो उम्मीद के साथ आप गए वो पूरा नहीं लगा है कि दलितों के नाम पर एक संजय निषाद जी, मंत्री जी लेकिन यही है ना कि जिनके साथ आप गए उन्होंने तो नहीं दिया ना आपको। आप कह रहे बस सम्मान मिला, मूर्ति बन गई, पार्क बन गया, बस। जब से हम आए हैं तब से धीरे पार्टी खड़ी और बड़ी हो रही है। चर्चा कर, पहले केवटा मल्लावा बिंदवा कहते थे, अब निषाद जी कहते हैं कम से कम। अब हर पार्टी निषाद नेता, जिला अध्यक्ष बनाओ, प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, उनको टिकट दो ना। पहले हमारे लोग अब ये लोग बुला के टिकट देते हैं, नहीं तो पहले देते थे एक तो कुर्ता पहना है, पिछली सीट पर बैठा दिया, बोलने नहीं देते थे। बिशंबर जी दिल्ली में राज्यसभा में जब बोले, हमारी आवाज, आरक्षण की आवाज उठाए। अच्छा, इस बार कितनी सीटों पर लड़ेंगे? सारे सांसद भागे। इस बार सीटों पर लड़ेंगे आप? देखो हम जीत के तरीके में हैं, जीत देते हैं और मोदी योगी आकलन है उनके पास, आकलन करते हैं, वो हमें सीट देते हैं। पिछली बार 16 सीट थी, हमने हारी हुई ली थी, मैंने फिर कह दी हारी हुई सीट दे, हम जीत में बदल देते हैं। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर भी पहल होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हार गए ना, पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, पहल करना चाहिए। हारी हुई सीट को आप जीत में तब्दील कर देते हैं, लेकिन जो हक था उस पर तो हार रहे हैं ना। अरे यार हम कह रहे हैं अभी हार कहाँ, अभी तो पहल हो रहा, लिख के दिया। पहली बार 70 साल में कि योगी जी ने पत्र लिखा आरजीआई को, 70 साल में पहली बार संवैधानिक अधिकार इनका बनता है। बताओ आरजीआई ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि केवल मंडला माझी मझवार है, अनुसूचित जाति का हकदार है, सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट पर है। सामाजिक न्याय मंत्रालय इसको दिशा निर्देश जारी करे, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय तो दिल्ली में है ना, तो दिल्ली के लोग इसको जारी करें। तो आज के दिन में, और योगी जी पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़े, आज भी बयान दें भाई हम सदन में आवाज उठाते रहे, हम सड़क पर इनके लिए धरना देते रहे, निषाद का हक बनता है। अब हमारी सरकार इसको लागू किया जाए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मांग है वो पूरी हो। हम कह रहे शुरुआत किया है, उत्तराखंड में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय निषाद जी, इनको दे दिया जाए। संजय निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज स्ट्रीट पर आप आए, बेबाकी से अपनी बात रखी, हर एक सवाल का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने संजय निषाद, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, उनका साफ कहना है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनसे भी हमारा अगर मन और हिसाब बैठेगा हम उनके साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन जो हक है हमारे समुदाय का, हमारी जातियों का, उसे मिलना चाहिए। रुकते हैं कुछ पलों के लिए।